हेलो दोस्तों, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो देखिए सम में हमें बताया है कि डी एक पॉइंट है जो कि साइड बी सी पर है ट्रायंगल ए बी सी के, इस तरह से कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो हमें यहाँ पर ये शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल होगा सी बी इंटू सी डी के। तो देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ये है जो कि है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ये है जो कि है यहाँ पर डी ए सी। और साथ ही हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, और बी ए सी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अपनी कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी एंगल है, जैसे एंगल 1 है तो यहाँ पर भी एंगल 1 ही होगा, मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों ही एंगल 1 मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। और एक चीज़ और अगर हम देखें तो देखिए इस फिगर के अंदर ए बी सी ट्राइंगल में और डी ए सी ट्राइंगल में एंगल सी जो है वो दोनों में हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल सी दोनों में ही कॉमन है। तो इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ अपना, कि यहाँ पर ये एंगल 2 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि कॉमन है। तो देखिए जब दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं एंगल ए यहाँ पर एंगल डी के बराबर है और यहाँ पर एंगल सी के बराबर है इस वाले, तो उस केस में वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं ए क्राइटेरिया से, यानी कि एंगल क्राइटेरिया। और जब दो एंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का प्रपोर्शन भी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ऑफ ईच अदर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे ये इक्वल है, जैसे कि मैंने बता दिया, यहाँ पर 1, इधर 2 और इधर 2। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो देखिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, इसमें हमारे पास वी हैव, हमारे को यहाँ मालूम है कि एंगल बी ए सी यहाँ बराबर है एंगल ए डी सी के, और हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखिए गिवन है हमें बी ए सी ए डी सी के बराबर है। दूसरा हमने निकाला था एंगल कॉमन भी है यहाँ पर, उसे लिख लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी सी ए के। देखिए ए सी बी ये वाला एंगल और डी सी ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन है। देखिए ऊपर की इन्फॉर्मेशन से हम ये कह सकते हैं अब यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ए सी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि बाय ए क्राइटेरिया। देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनेट होगी। तो उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमें साइड का प्रोपोर्शन लिखना है, तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर खाली एंगल देखें तो ये बी है, यहाँ पर जो खाली एंगल है वो ए है, जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए बी के सामने जो साइड है वो है ए सी, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर कि ए सी अपॉन, यहाँ पर खाली एंगल ए है तो इसके सामने कौन सी साइड है सी डी, तो मैं यहाँ सी डी लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है बी सी, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी सी। अब यहाँ पर देखिए एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है ए सी, तो यहाँ पर अपॉन में आएगा ए सी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2 एंगल है, 2 के सामने कौन सा है ए बी, और यहाँ पर 2 के सामने कौन सा है ए डी। तो इस तरह से हम साइड का प्रोपोर्शन लिखते हैं और इसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनेट है ये। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखिए हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो अगर हम यहाँ देखें सिर्फ इससे हमें ये प्रूव हो जाएगा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी स्क्वायर को हम ए सी लिखें या सी ए लिखें एक ही बात है, और इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर सी बी या बी सी एक ही बात है, बी सी इंटू सी डी। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो मैंने इस तरह से इसको लिख लिया, और यही मुझे यहाँ प्रूव करना था। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए सी की जगह पर सी ए का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर सी बी इंटू सी डी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।